जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी जल प्रवाह का आज 35 दिन है। काफ़ी गैप पड़ रहा है, काफ़ी विश्राम लेना पड़ रहा है, लेकिन 108 मोती का जो मोती का मन का जोड़ के माला बनेगा ही। चाहे बीच में कितना भी अवलोकन करना पड़े, कितना विश्राम लेना पड़े, पॉज, पंक्चुएशन, ये जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। ठहर जाओ, देखो चारों ओर को, आगे देखो, पीछे देखो, देखो क्या है हमारे चारों ओर जीवन का जो अपूर्व स्वरूप खिला है। क्या वो हमने ऐसा चाहा था? क्या अस्तित्व का वरदान है उसमें हमारे लिए? तो सभी कुछ देखना है। क्या हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं? क्या उसमें हमारी अनुभव में, हमारी अवलोकन में कोई भ्रम है, कोई लेयर बना है? इस सभी को सत्य की दृष्टि से, गुरु की आशीष की दृष्टि से, जिस तरह से निर्मलता से, शुद्धता से देखना पड़ता है। तो स्पष्टता जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आज स्पष्टता के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि जो चीज़ जैसा है उसको वैसा देखना। लेकिन इसमें दो तरह की बातें आता है। एक तो जो कौन क्या कैसा है वो हमेशा इंसान को पूर्णतया तो नहीं दिखता है। इस तरह से हो सकता है जैसे 7 अंधों का हाथी का को देखना। तो जिसने उसके पैर को पकड़ा उसने बोला कि खंबा जैसा है, जिसने उसकी पीठ पे हाथ लगाया उसने बोला कि दीवार जैसा है, जिसने सूंड पे हाथ लगाया तो उसने और कुछ बोला। इस तरह से उनका अभिव्यक्ति वही बना जितना वो देख पाए। तो इससे तो झूठ नहीं बोला जाएगा, इसे व्यक्तिगत रिलेटिव ट्रूथ बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिव ट्रूथ, कि मेरा देखना, उसका देखना और किसी का देखना, सबका देखना। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है वो है पूर्णहाती, संपूर्णता। तो संपूर्णता से जो मूल सत्य है, तो जीवन का जो आधार है कि सभी में वही सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, तो वो वैसा है। तो वो कल मैं गुरु पूर्णिमा था तो उसमें मैं अपनी गुरु को याद कर रही थी, तो तभी मुझे भी ये स्पष्टता की बात याद आया। तो गुरु तत्व के ऊपर स्ट्रीम भी है इस चैनल में आगे। तो 31 जुलाई को है, 31 नहीं शायद 27 को है, थंबनेल बन चुका है। तो उसमें गुरु तत्व के ऊपर बहुत गहराई से संवाद होगा, आप सब जुड़िए। तो गुरु तत्व ऐसे गुरु व्यक्ति भी हो सकता है, गुरु एक सोच भी हो सकता है, गुरु एक किताब हो सकता है, गुरु एक प्रकृति का रूप हो सकता है। तो गुरु कुछ भी हो सकता है। गुरु हमारे जीवन का अतीत भी हो सकता है, पास्ट, हिस्ट्री, इतिहास। इससे हम क्या सीखते हैं कि ये चीज़, जैसे थॉमस एडिसन ने जितनी बार फेल्यूर हुए वो बोले वी आर एलिमिनेटिंग जस्ट द रॉन्ग मेथड्स, तो वी आर क्लोजर टू ट्रूथ। तो अंत में इलेक्ट्रिक बल्ब का उद्भावन हुआ। तो इस तरह से तो चीज़ों को स्पष्टता से देखना, जल स्पष्टता। तो उसमें पहले जल भाव रहना पड़ेगा। अगर रिजिडिटी आ गया तो फिर आप जल स्पष्टता से देख नहीं पाओगे। रिजिडिटी मतलब आप जो जब जितना समझा है वही पूर्ण है। अगर मैं अपना अवलोकन करूं, अपना 10 साल पहले का जीवन जैसा था अभी देखो, तो वो बहुत बदल चुका है। अगर आप गति में हो, नहीं तो लकड़ी का घोड़ा जैसा जीवन हो जाएगा, आगे जितना पीछे उतना। तो अगर गति में हो तो आपको खुद दिखाई देगा कि 10 साल पहले मेरे में किस तरह का बचकाना था, किस तरह का कचरा था। लेकिन 10 साल पहले क्या वो तभी का वर्तमान में समझा था? नहीं समझा था। तो हमेशा अपने अंदर वो स्पेस रखना चाहिए कि मेरी समझ आज जो है वो 5 साल बाद कुछ बेहतर, कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो अभी के समझ को लेके यही पूर्ण सत्य है, यही 100% है। ये मैंने अभी जो जाना उससे ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है। इसमें पूरा अपना जो ठप्पा लगा दो, स्टाम्प लगा दो, ये रिजिडिटी होता है, ये जल स्पष्टता नहीं है। इसमें स्पष्टता हम बोल नहीं सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारी अभी के समझ को लेके हमारा एक अहंकार, इस तरह से बोल सकते हैं ये अहंकार की पूर्ति है कि इसमें जाना। नेपोलियन ने जाना कि यही सत्य है, दुनिया जय करो। किसी ने जाना कि यही सत्य है, बस संन्यास ले लेना सत्य है, गृहस्थ में कुछ नहीं रखा है। किसी को लगा कि भोग ही सत्य है, चार वाक दर्शन को जो फॉलो करता है, तो और कुछ सत्य नहीं है। तो उसको अगर आँख सामने भी दिख जाए कि और कुछ चीज़ें बहुत गहराई में, तो भी आप उसको नकार दो, क्योंकि आपने मान लिया है, फ्रेम बना लिया है। तो ये फ्रेम से बाहर निकल के जल स्पष्टता होता है कि अपनी अंदर बहाव रखना। नदी की तरह है जीवन,
बहता जाता है। जितना मंथन, आयुर्वेद में एक सूत्र है, मर्दनम गुणवर्धनम, जितना मंथन होता है दवाई का गुण उतना बढ़ता है। तो मनुष्य भी जितना चीज़ों को देखता है कई कई तरह से, अनेक आयाम से, अनेक अनेक तरह से उसको अपनी दृष्टि से, या अप्तोपदेश रहता है कि दूसरा किसी का गहरा सोच हमें लगा, अरे इसमें तो ये तो है एक पॉइंट, तो उस पे उसको ना ठुकरा के उसके ऊपर गहराई से उतरना, फिर अगर उसमें सच्चाई है उसको ग्रहण करना, ये भी जल भाव है, एक्सेप्टेबिलिटी, ग्रहणशीलता। तो ग्रहण करेंगे तो हम अपनी आयाम में वृद्धि करेंगे, और जो सत्य है वो कोई भी बोले वो सत्य होता है। तो उस पे और जो झूठ होता है, जो गलत होता है या भ्रम होता है, वो चाहे हमारा भ्रम हो या किसी का हो, वो भ्रम है, उसको स्पष्टता से ग्रहण करके उसको देखना, उसको देख लेने लिया मतलब हम जंप करके वो सीढ़ी पार कर गए। और जो मैंने गुरुओं की बात कर रही थी, जैसे ओशो को बहुत लोग, मेरा जीवन का पहला समझ ओशो से खिला है, जो गहरा समझ कि जीवन क्या है। बापू तो प्रेम का प्रतीक है, बापू ने तो ऐसी समझ दी है जिस समझ के आधार पे ओशो, रामभद्राचार्य जी, ओम स्वामी और कितने कितने वैज्ञानिक, कितने कितने दार्शनिक खिले। वो तो बापू तो मेरी ज़मीन है, मेरा बेस है। तो मुरारी बापू जिन्होंने नई जीवन दिया है, गुरु देता है, द्विज बनाता है गुरु, कि एक बार पैदा होते हैं हम माँ बाप से, दोबारा जो समझ की दृष्टि, अवेयरनेस इज़ लाइक सनराइज। तो बहुत लोग ओशो को पढ़ते हैं, ओशो से समझ लेते हैं, फिर जाके ओशो का समालोचना करो, और बहुत समालोचना किया जा सकता है एक अच्छी दृष्टि से कि ये चीज़ का ये आयाम अच्छा है, ये आयाम और बेहतर हो सकता है। लेकिन ओशो को कुछ पता नहीं है, ओशो तो नादान है, ओशो तो बिगाड़े हैं लोगों को, इस तरह से नहीं है। चीज़ों को बहुआयाम से देखना पड़ता है। आप समालोचना अगर कर रहे हो तो आपको सत्य दृष्टि से, जल स्पष्टता से करना पड़ेगा कि ये चीज़ में समझ बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर समझ की, जागरूकता की दृष्टि लाने के लिए ओशो की ये भूमिका रहा है। हाँ, ये चीज़ों से ओशो का मैं सहमत नहीं हूँ, या किसी का भी। तो ये होता है जल स्पष्टता, चीज़ों को जो है पूरी तरह से देखना। नहीं तो जिस सीढ़ी पे आधार लेके आप ऊपर चढ़ जाओ, फिर आप वो सीढ़ी को एक स्पष्ट दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन आप सिर्फ देखो कि कहाँ पे टेढ़ा है थोड़ा, कहाँ पे फ्लैट है, कहाँ पे उसने आपके पैरों को सहारा दिया या संसार को वो अवदान दिया, वो नहीं दिखता। तो ये जल स्पष्टता नहीं है। तो जीवन में जल स्पष्टता, जिसमें स्पेस रहे, आकाश तत्व रहे, वो बहुत ज़रूरी है। आज बस इतना सा। आगे जल प्रवाह की धारा चाहे बीच बीच में विश्राम ले, लेकिन धारा बहता रहेगा, और 108 का मन का माला बनेगा, जो कि मेरे महादेव को समर्पित। और तभी मुझे लगता है मुझ में भी 108 बनते बनते बहुत रूपांतरण आ जाएगा। गति जीवन की धारा है, हम गति में रहता है, गति विज्ञान है, अध्यात्म दृष्टि है, विजन है। और अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से हम विज्ञान की आधार से जीवन को आगे लेते जाए तो सत्य की समझ ऐसा खिलता है जो मानव सभ्यता के इवोल्यूशन का नींव बनता है। अध्यात्म और विज्ञान का अपूर्व, अद्भुत, अनमोल, अवधूत समन्वय, और मेरा महादेव उसका प्रतीक है। तो मेरा अपना भी समझ रूपांतरण मुझे लगता है, ऐसा मेरी आशा है महादेव की कृपा से, और कुछ विज़न जो है वो खुल जाएगा। जो अभी बाकी है, बाकी तो बहुत है, रास्ता बहुत है, बस चलना है, चलते जाना है, चरेवती। और ये चैनल का गति भी उसी तरह से, ये चैनल प्रेम का धारा की तरह और भी शुद्ध रूप में, सिद्ध होना हमारा लक्ष्य नहीं है, शुद्ध होना जीवन का लक्ष्य है। शुद्ध होके अपनी पवित्र प्रवाह को बहाते लेके जाएगा। द woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. हर हर महादेव।